दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे, जिसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसे कांस्य युग में रखा जा सकता अथवा इसे कांस्य युग भी कहा गया है, क्योंकि इस युग में कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इसमें देखिए चित्र में सबसे पश्चिम में जो स्थान है वो सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा संस्कृति का आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। जबकि सबसे उत्तरी स्थल मांदा है, जो जम्मू कश्मीर के ज़िला अखनूर में स्थित है, तथा दक्षिण में दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र के ज़िला अहमदनगर में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हमारे भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा संस्कृति को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के 6 सबसे बड़े नगर माने गए हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह रहे थे। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है और यहीं से सबसे बड़ा स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से ही एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ के साक्ष्य के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, धान की भूसी अथवा धान के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी।
सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। धरती को उर्वरता की देवी मानकर उस समय इसकी पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सिंधु धारा के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुपड़ वाला सांड और पूजनीय था। समाज मात्र सकारात्मक था। सिंधवासी समाज जो है वो मातृ और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं भी प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युगम समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित था, जो कि दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप दास ने 1921 में इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया शहर, जो कि 1922 में खोजा गया था, सिंधु नदी पर स्थित था। चहूदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की थी 1931 में। कालीबंगन गग्गर नदी पर स्थित जगह थी, जिसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने 1953 में की थी। कोट दीजी की खोज फजल अहमद ने की थी। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। रोपड़े की खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। आलमगीरपुर की खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। बनमाली की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी माना गया है, जो कि हरियाणा में स्थित है। सिंधु काल में कुछ विदेशी व्यापार किए जाते थे। तांबा, इसका व्यापार खेतड़ी और बलूचिस्तान से किया जाता था। चांदी का व्यापार अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोने का व्यापार कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था, जबकि टीन का अफ़गानिस्तान से व्यापार किया जाता था। गोमेद का सौराष्ट्र से और लाजवरद और शीशे का व्यापार मेसोपोटामिया और ईरान से किया जाता था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सबसे मशहूर नगर था, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी।